गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर में पाठ 20 आया वसंत का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे और उनमें से कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाएंगे। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। अब इन पंक्तियों में बन शब्द को 2 बार बन बन प्रयोग हुआ है। इससे भाषा प्रभावशाली बनती है और अर्थ को भी बल मिलता है। नीचे इसी प्रकार के युग्म शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जन जन, जन जन में हम एकता का संदेश पहुंचाएंगे। युग युग, युग युग तक श्री राम की कहानी चलती रहेगी। खुशी खुशी, वे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कली कली, बाग में कली कली खिल गई। नई नई, मैंने नई नई किताबें खरीदी। तो बच्चों, आप यह वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर आंगन, घर आंगन सुंदर लग रहा है। खेती बाड़ी, किसान खेती बाड़ी करते हैं। घास फूस, गाय घास फूस खाती है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सच झूठ, आज सच झूठ का फैसला होकर रहेगा। इधर उधर, वह इधर उधर देखने लगा। देश विदेश, वह देश विदेश घूम कर आया है। दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। पल, क्षण। फूल, पुष्प। मधुर, मीठा। कोकिला, कोयल। भौंरा, भ्रमर। गान, गीत। आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, आप हेल्प बॉक्स की सहायता से भी कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य छांटिए। विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुखी, प्राण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य सर्वनाम भी हो सकते हैं। मधुर, दिग दिगंत, नया, गान। सुंदर, घर आंगन। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, कुम्हार। जो चित्र बनाए, चित्रकार। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। तो बच्चों, आप यह कार्य पेज नंबर 98 पर करेंगे। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों के पुराने रूप वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों, यह कार्य आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। जैसे द के नीचे व, तो उसे शब्द बनाएंगे। ट के नीचे ठ, आप उससे शब्द बनाएंगे। आधा त, पूरा त। जैसे कुत्ते वाला त, तो उससे शब्द बनाएंगे। ड के नीचे ड, उससे शब्द बनाएंगे। द्य, विद्यालय। ड के नीचे ढ, गड्ढा। तो आप इस प्रकार शब्द बनाएंगे और यह कार्य करेंगे।